अभी बताया बाबा ने सीढ़ी के चित्र तो क्षेत्र जितना बनाओ बनाओ। वो जड़ चित्रों के लिए तो बताया ना है भारत का चित्र है। भारत सबसे ऊंचा है या सबसे नीचा है? ऊंचा। तो ऊंचे को ऊंचाई करके दिखाना है या छोटा करके दिखाना है? ऊंचाई करके। जितने भी देश हैं दुनिया में, उनमें सबसे जास्ती कौन से देश की महिमा है? भारत के उत्थान पतन की कहानी है। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। और है मतलब दोनों को लागू होता है ना? मतलब जड़ चित्र को भी लागू होता है और चैतन्य को भी लागू होता है ना। दुनिया में असली प्रत्यक्षता चैतन्य चित्र जब ट्रांसलाइट के बनेंगे तो होगी या सिर्फ जड़ चित्रों से होगी? चैतन्य। जो बच्चा बुद्धि होते हैं वो चित्रों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो सालिम बुद्धि होते हैं वो चित्रों से समझते हैं क्या? जड़ चित्रों की तो जैसे उनको दरकार ही नहीं। और चैतन्य जब चित्र बनेंगे तो फटाफट लोग समझते जाएंगे। समझाने की भी जास्ती दरकार नहीं रहेगी। अब उस समय तो समझाने की समय भी नहीं होगा। नेहरू जी के पीछे लोग बहुत गालियां भी देने वाले थे, लेकिन जब नेहरू जी सामने आकर के भाषण देते थे तो उनके पक्ष में हो जाते थे। किस बात की कमाल है? वाइब्रेशन की कमाल है। सात्विक आत्मा बनती है तो बहुत उनको अपनी ओर कशिश करती है। और देर नहीं लगती। प्रश्न आया है, मधुबन में रहने वाली सरेंडर बहनें भी रोज चार्ट लिखें क्या? लिखे है? लिखना है क्या? ये मधुबन है शीश महल। काय का महल है? शीश महल। शीश महल माने क्या? सब कुछ आंखों की शीशे का महल है। इसमें कोई कुछ भी करेगा, छिपा हुआ नहीं रह सकता। कोई लिखे या न लिखे, बाप के पास तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि बाप है सबसे बड़ा आरसी, सबसे बड़ा शीशा। और है सरसब्ज माना हरा भरा। सारा दिन खाते ही खाते रहेंगे तो डॉक्टर लोग वैद्य लोग क्या नियम बताते हैं? सारा दिन खाने के लिए कहते हैं या टाइम टाइम खाना चाहिए? खाने की भी जैसे हवस लग जाती है। और
मल त्याग के लिए कहते हैं योगी एक बार, भोगी 2 बार और रोगी अनेक बार। अगर सारा दिन में एक बार भी लेंगे तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? और ज्यादा खाना वाले बीमार पड़ते हैं या कम खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं? आजकल खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। भूख से मरने वालों की जनसंख्या तो बहुत थोड़ी है। और बाबा ये माता जी पूछ रही है वो शूर संहार मुर्गा के लिए बोलते हो शूर संहार करके वो मुर्गा आर्मुगा मीना कार्तिकेयन को ऐसा बहुत मशहूर से कार्तिकेय को क्या कहते हैं? मुर्गा संहार वो उनको मनाते हैं एक असुर को संहार किया हाँ उसके लिए दिवाली के टाइम में आया उनको मारा। हाँ वो क्यों बताते हैं? वो तो दीपावली का बाद में 7 दिन का बाद में बहुत उसका पूजा होते हैं। तमिलनाडु पूरा तो पूजा होते हैं। हाँ वो मुर्गा को उसको मुर्गा बोलते हैं तमिलनाडु में। कार्तिकेय कार्तिकेय है वो 6 मुखों वाला है। कहते हैं ये तो 2 मुहा है, 2 मुंह से बात करता है, 2 तरह की बात करता है। लेकिन कार्तिकेय को कितने मुख हैं? 6 मुख। जो मुख्य धर्म है मठ पंथों को छोड़ दिया जाए तो 6 ही मुख्य धर्म है जो विधर्मियों की लिस्ट में है। तो शंकर जी को जो विश्व पिता है उनको 2 प्रकार के पुत्र हैं। एक है देवताओं का मुखिया गणेश और दूसरा है कार्तिकेय। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख ये 6 धर्मों का मुखिया 6 मुखों से बात करता है। जितने भी विदेशी हैं वो स्वदेशियों के मुकाबले ज्यादा समझदार हैं या कम समझदार हैं? ज्यादा समझदार हैं। इसलिए बाप को जल्दी पहचान लेते हैं, बुद्धि के तीखे हैं, परंतु जल्दी पहचानने के बावजूद भी जल्दी का काम शैतान का कहा जाता है। पूरा नहीं पहचान पाते। जैसे मुर्गा सवेरे सवेरे जल्दी उठता है और बांग लगा के सबको जगा देता है, फिर बाद में खुद सो जाता है। तो ऐसे ही कार्तिकेय का पार्ट है। एडवांस ज्ञान की शुरुआत में शिव का डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद खोले। ऐसे पत्ते ढेर के ढेर बना करके चारों तरफ गजगोर कर देता है ज्ञान की, और बाद में खुद सो जाता है। उसकी यादगार मनाई जाती है भक्ति मार्ग में। और पापा कोई पुरुषार्थ करके 21 दिनों के लिए महाराजा बनते हैं, कैसे? यथा राजा तथा प्रजा।
वहाँ जो भी होते हैं वो सब ऊंची स्टेज वाले होते हैं। 21 जन्म की सुख शांति सबके पास होती है। बाकी असली रिजल्ट तो द्वापर कलयुग में आता है। सतयुग त्रेता में तो कोई देखने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री कहाँ की बनती है? द्वापर कलयुग की बनती है। यहाँ ऊंच और नीचे हो जाता है। और बाबा अभी जो कार्तिकेय का शूटिंग का है ना, वो 76 से 80 दिल्ली में उस समय चला गया। उस समय नहीं है। उस समय भी भारतवासी कुंभकर्ण अभी भी सो रहे हैं या जाग गए हैं? अभी भी सोए हुए हैं। और एडवांस क्वालिटी की शुरुआत का है ना, इसलिए 76 80 के बीच का समय का बात है। हाँ जी, हाँ जी। उनकी पैदाइश है जो इतने सब दक्षिण भारत में बैठे हुए हैं और उत्तर भारत के अभी भी सो रहे हैं। खुद सो गया और बहुतों को जगाए दिया। उत्तर भारत में भी थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, थोड़ा थोड़ा जग रहा है। हाँ, बोला तो है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। और हर स्टेट में हर मातृभाषा है, जिसका मातृभाषा ही हिंदी है, वो कौन सा स्टेट है? जो एग्जांपल है, गुजरात में गुजराती भाषा करते हैं। जैसे उत्तर भारत में यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, इन सब की भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। हरियाणा है। और बाबा त्रेता के अंत में अर्धविनाश कहा जाता है ना। हाँ जी। वहाँ तो 8-10 करोड़ की संख्या रहता है। हाँ जी। आत्माएं। तो त्रेता के अंत में विनाश होने के लिए वहाँ कोई माया के वश होकर पाप तो नहीं करता है, फिर विनाश क्यों होता है? जब देवताएं वाम मार्ग में गए तब विनाश हुआ। तो द्वापर में जाता है ना। हाँ, द्वापर जैसे ही वाम मार्ग में जाते हैं देवताएं, मैंने द्वापर का वाइब्रेशन त्रेता के अंत में ही आ जाता है। आ जाता है। ढेर की ढेर आत्माएं दूसरे धर्म की उतर पड़ती हैं। तो वहाँ अभी तो देर प्राण नष्ट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। प्राण नष्ट नहीं होते, प्राण माने आत्मा। शरीर नष्ट होते हैं। तो उस समय भी तो जो सच्चे रहता है वो बच जाता है। उस समय भी जो सच्चे है वो बचते हैं द्वापर की शुरू में। जब आत्मा ही आधी कलाओं वाली रह गई तो तत्व में भी आधी सात्विकता रह जाती है। वो सात्विकता का पलड़ा जब हल्का होता है तो डामाडोल हो जाता है। मानता है तो प्रसाद करते हैं ना, पहले कौवा का खाना देते क्यों? सारी जो यादगार है वो कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में कौए के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन सी हैं? जो कांव कांव करके गंध खाने वालों को इकट्ठा करती है।
बचा खुचा सुख भोगती है काग बिस्टा समान। कौवा क्या खाता है? तो जो आर्य समाज वाले हैं वो ही आत्मा यज्ञ की सत्ता हाथ में ले लेती है बेसिक नॉलेज में। और जब भोग लगाते हैं तो साकार में कौन माल खाते हैं? सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश खावेंगे या साधारण खावेंगे? सत्ताधीश सारा माल हप कर जाते हैं। पहले पहले उनको ही आमंत्रण मिलता है। अभी भी यज्ञ में शासन करने वाला कौन सा वर्ग है? वही है। जो बाहर की दुनिया में है वही अंदर की दुनिया में है। जैसे बोला गांधी मरा, राजकोट की तरफ कोई बड़े कांग्रेसी साहूकार के यहाँ जाकर जन्म लिया होगा। तो जो बाहर की दुनिया का गांधी था वो कौन से वर्ग का था? कांग्रेसी वर्ग का, आर्य समाजी था। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में टैली होता है। बाहर की दुनिया में जो होता है वो अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी हो रहा है। बाबा नॉर्थ में कोई भी मर जाने के बाद वो मुर्दा को स्मशान में लेके जाते हैं ना, कब्रिस्तान में, तब वो ऐसा वो मोड़ देते हैं पूरा शरीर को। हाँ जी। और राम नाम करते हैं, राम नाम करते हैं बोलते हैं। तो क्यों बाबा इसका मतलब? जब दुनिया का अंत होता है तो सारी दुनिया को पता चल जाता है सारे झूठे हैं, कौन सच्चा है? एक राम ही सच्चा है जो राम राज्य लाता है, और बाकी तो सब रावण संप्रदाय बन जाते हैं। तो राम नाम सत्य है, ये अंत समय की गायन है। और मुर्दे को शमशान घाट में जब ले जाते हैं तो शमशान घाट में पहुंचते ही पांव शहर की ओर कर देते हैं और सर शमशान घाट की ओर कर देते हैं। तो ये दुनिया भी जैसे शमशान घाट है। अभी दुनिया की बुद्धि बदलने वाली है, नहीं बदलेगी तो धर्मराज के डंडों से बदल जाएगी। सबकी बुद्धि में बैठेगा कि अब परम धाम घर वापस जाना है। बुद्धि कहाँ लगानी है? परम धाम घर की ओर बुद्धि लगानी है। और ये दुनियादारी का जो शहर है उसको लात मारनी है। जैसे कृष्ण पहले पत्ते के लिए चित्र में दिखाया है, हाथ में स्वर्ग का गोला, मन बुद्धि रूपी हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक का गोला। और बाबा सत्यनारायण का मंदिर यूपी में है क्या? बिरला मंदिर है, शहर शहर में बने हुए हैं। तो सत्यनारायण उसमें जो नर नारायण का मंदिर है वही तो सत्यनारायण का मंदिर है। मैंने सत्यनारायण नाम से मंदिर नहीं जब सत्य तैयार हो जाता है तो मंदिर बनाने की दरकार नहीं रहती है। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब टूट जाएंगे। मंदिर है हैं?
बेंगलुरु में तो एक सत्यनारायण का मंदिर है हाँ, कितने साल पुराना? और ये नया ही है 60 साल। हाँ, तो जब संगम युग होता है तो उन्होंने भी बना दिया। बाबा हाँ। आंध्र में बहुत फेमस मंदिर है सत्यनारायण मूर्ति मंदिर। हाँ, उसमें एक तरफ उनका पत्नी लक्ष्मी, एक तरफ शंकर का मूर्ति दिखाते हैं। है। बहुत पुरानी मंदिर कहाँ है? अन्नवरम आप घूमते हैं रास्ता विशाखापट्टनम का बीच में है। आप रास्ते में देखा भी होगा। और बाबा हाँ, रावण को तो जलाते ही, लेकिन आजकल तो जोधपुर में रावण को तो पूजा कर रहे हैं ना। कहाँ? जोधपुर में हाँ, अभी भी बहुत पूजा कर रहे हैं। नाम क्या है उस पुर का? युद्धपुर नाम है या योगपुर नाम है? तो युद्ध करना अच्छा है या याद करना अच्छा है? याद करना अच्छा नहीं है? याद करना अच्छा है। और युद्ध की स्टेज में रहना अच्छा नहीं है। तो जो आत्माएं संगम युग में युद्ध की स्टेज में रहते रहते शरीर छोड़ती है, वही युद्धपुर की वासी है। जरूर रावण की पूजा की होगी, ऊंचते ऊंचे बाप को भूल गए होंगे और देहधारी गुरुओं को पकड़ लिया होगा। वो तो बाहुबल की लड़ाई लड़ना ही सिखावेंगे। बाबा टीवी में लाइव इंटरव्यू चल रहा है, बाबा का ऐसा पूरा दुनिया देख सकते है? लाइव टीवी इंटरव्यू टीवी में सब चैनल में ऐसा चलता है, ऐसा देख सकते बाबा को। मुरली में तो बोला है, एक दिन टेलीविजन में भी तुम बाप को देखेंगे कि बाप मुरली चला रहे हैं, उनकी आवाज भी सुनेंगे। जैसे आजकल चैनलों में आता है, बड़े बड़े नेताएं तुरंत का तुरंत भाषण करते जाते हैं, तुरंत का तुरंत 15 अगस्त को टीवी में डायरेक्ट समाचार आता जाता है। ये कोई बड़ी बात हो गई क्या? जब प्रत्यक्षता होगी तो टीवी में भी होगी, रेडियो में भी होगी, इंटरनेट में भी होगी। और बाबा वो पूछ रहा है अभी कर सकता है क्या करके? अभी कैसे कर सकता है? नहीं, उनका लड़का तो टीवी चैनल पे एक भाई को जानते हैं, वो गाया गया था। ये भाई को टीवी चैनल में है ना, पहले खुद तो समझे। उसको समझा रहा है करके बता रहा है। जब खुद नहीं समझेगा तो डालेगा कैसे? उसके ऊपर भी तो कोई और सरपरस्त है, उनको क्या समझावेगा? पहले तो 7 दिन का कोर्स तो करना पड़ता है ना। है जी, बाद में फोर्स भी करे, फिर फोर्स भी आए। कोर्स का कोर्स लगना चाहिए ना। और बाबा अभी मुरली में आए ना, है मुरली में बताए ना, बहन राखी बांधती है पैसों के लिए, तो ब्राह्मणों को समय कुछ भी नहीं देते थे राखी बांधने के बाद। ब्राह्मणों को यहाँ ब्राह्मण कौन है? साकार है या निराकार? उसको तो विश्व की बादशाही मिलती है, थोड़ी थोड़ी सबसे मिलती है, तो विश्व की बादशाही हो गई ना। और धूप का अच्छा क्या है? धूप का अच्छा क्या है? धूप छेद हो जाता है तो सब निकल जाता है। बाबा ब्रह्मा की सोच जब गुजरात आदि में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है, लेकिन जब वही सोल प्रजापिता में प्रवेश करती है तो बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है, तो फिर वो सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है ना। जब परमधाम में आत्मा जाती है तो सूक्ष्म शरीर कहाँ चले जाते हैं? वो तो सूक्ष्म शरीर स्टेज की बात है, वो तो स्टेज की बात है। हाँ जी। तो ऐसे ही जैसे हमारी अवस्था बनती है साकारी
आकारी और निराकारी। जब निराकारी बनती है तो आकारी स्टेज कहाँ चली जाती है? मर्ज हो जाती है। जैसे कोई साकार शरीर छोड़ता है तो साकार शरीर की आकृति तो वही रहती है, सूक्ष्म शरीर वैसा ही दिखाई पड़ता है ना, कि आकृति बदल जाती है, वैसी ही आकृति रहती है। तो साकार शरीर काय में मर्ज हो गया? सूक्ष्म शरीर में मर्ज हो गया। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में मर्ज हो जाता है। और बाबा एक मुरली में आया, हाँ। तुम कोई भी काम करने के लिए कभी मांगो मत। मतलब किसी सेवा के लिए किसी को बोलना भी, वो भी मांगना हो जाती है। सहज मिले सो दूध सम, तो पता नहीं वो बात करना है। मांग लिया तो पानी। तो पानी की दुनिया बनानी है या क्षीर सागर बनाना है? क्षीर सागर बनाना है। मांग मांग करके महलमानियां इकट्ठी कड़ी कर ली तो स्वर्ग नहीं बनेगा, पानी की तरह बह जाएगा। हमारे पैसों के पास सेवा कुछ भी हो। कोई बेसमझी हो तो समझाना है, कोई बेसमझी है तो समझाना पड़ता है ना, ऐसा करो। हाँ, तब बोलना ही पड़ता है ना, किसी को पता ना सेवा करना है तो हम बोलना ही पड़ता है, वो भी मांगना होता है। मांगना बात अलग, इस भाव में मांगना आता है और समझाना बात अलग। सबसे जास्ती समझाता कौन है? तो वो मांगता है आकर के। फिर अभी अभी मुरली में आया क्या? अम्मा, फिर कल अम्मा, शरीर छोड़ने के बारे में पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। नहीं, मम्मा शरीर छोड़ दिया ना, उसके बारे में आया। स्थूल शरीर जब तक होता है तो बंधन होता है, स्थूल शरीर का बंधन छूट जाता है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है बहुत कुछ। तो वो तमा वर्ड का मीनिंग क्या है? वो तो बताया, वो उड़ गया कि मम्मा मम्मा जो मम्मा के पीछे देहधारी के पीछे लगे हुए थे, हाँ। वो सब टूट पड़े तो उल्टे हो गए ना। मम्मा ने उनको कुछ सहयोग किया क्या? नहीं। लौकिक दुनिया में भी मेरे संबंधी मेरे 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 करते रहते हैं, लेकिन संबंधी शरीर छोड़ जाता है तो कोई को याद करता है क्या? नहीं। कोई को याद नहीं करता। बाबा कोई भी 16,100 राजाओं के परिवार का अंदर भी आएंगे क्या? 16,000 जो है 100 राजाओं के परिवार में आते हैं क्या? बताइए। हाँ, 16,000 त्रेता के अंत तक संख्या पूरी होती है, जो राज परिवार के अंदर जन्म लेने वाले हैं उनकी। माना ये द्वापर से कुछ भी गिनती पे नहीं आते, केवल त्रेता के। द्वापर की माला थोड़े ही है। हाँ, द्वापर युग में वो आत्माएं जाएंगी,
परंतु पुरुषार्थ करने की रफ्तार उनकी वो ही रहेगी जो उन्होंने संगम युग में धारण की है। जिन्होंने माला में आने का पुरुषार्थ किया है वो वहां भी संगठित होते रहेंगे, संगठित करते रहेंगे। जिन्होंने यहाँ माला में से, संगठन में से छिटकने का पुरुषार्थ किया है, भागने और भगाने का पुरुषार्थ किया है, वो वहां भी भागते रहेंगे और भगाते रहेंगे, भारतवासियों को धोखा देते रहेंगे। बाबा, द्वापर कली में अनेक राजाएं आते हैं ना, फिर उन लोगों का शूटिंग कब होता है राजा की? द्वापर कली में अनेक देशों में, भारत में बहुत राजाएं, फिर उन लोग वो पुरुषार्थ करती है राजा वहाँ कोई राजा बनने की पढ़ाई होती है क्या? कंट्रोलिंग के संस्कार कोई भरता है क्या? ये कंट्रोलिंग करने के संस्कार, स्वाधीनता के संस्कार आत्मा में कहाँ भरे जाते हैं? संगम युग में भरे जाते हैं। 21 जन्म के संस्कार बाप आकर के भरते हैं और 21 जन्म के आधार पर जो प्रैक्टिस पड़ जाती है वो प्रैक्टिस का मादा द्वापर युग से कलयुग तक चलता रहता है। कोई में ऐसा मादा होता है कि एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके सिपाही से सम्राट बन जाता है। माना कि राम वाले आपको वहाँ भी हुआ ना राजा, हाँ। फिर इतना और भी बहुत राजा है, माना वो भी सत्य त्रेता में आने वाले ही राजा बनाएंगे। भारत के राजाएं हैं, भारत का राज परिवार है, और विदेशों में तो बहुत से राजाएं होंगे। उनको कोई भगवान बाप आकर के थोड़े ही पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म पिताओं से पढ़ाई पढ़ते हैं संगम युग में, उनके कंट्रोल में ही रहते हैं, परंतु वो स्वर्ग में नहीं आते। तो बाबा सवाट आत्मा ये राजा बनते बोलते ना, जो सवाट आत्मा ये जन्म जन्मांतर हिस्ट्री में आता है ना राजा है बनते। तो वो सिर्फ भारत की राजा ही है, तो भारत के राजाओं की बात कहानी है। तो विदेश की राजा है ये सवाट में नहीं आते। उनकी 108 की माला होती है क्या? फिर हर धर्म उनकी भी माला तो होती है, लेकिन 108 की माला नहीं होती है। बाबा ये कौन बाबा ने कहा है ना सब अलग अलग माला बनाएंगे। वो भी यहाँ के बात जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं यहाँ के, वही आकर के फिर अपने तरीके की माला तैयार करते हैं। बाबा ये भी थोड़ा में बोला है ये राजाएं सभी सारी दुनिया में राजाएं बने ना, ये तो वो संस्कार कहाँ से बना है? ये संस्कार कहाँ से बना है? तो इधर से बके हो गए ना। तो दुनिया में जो राजाएं बने हैं, विदेशों में जो राजाएं बने हैं, वो विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर के बने या भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के बने? बस उन्होंने पढ़ाई दूसरों से पढ़ना शुरू कर दी। माना ये सवाट आत्मा जो है जब राजा बनेंगे तो भारत में ही बनेंगे, भारत के राजा है। तो इनका भी जब लेकिन संस्कार अलग अलग होते हैं। बहुत से राजाएं ऐसे होते हैं जो विदेशों से बहुत ही प्रभावित हो गए। तो आजकल में होता है वो 108 में नहीं आते होगा। 108 में नहीं आते, 12-12 के ग्रुप हैं, 12-12 के 9 ग्रुप हैं, तभी तो माला बनती है। उन 9 ग्रुप्स में से जो मुखिया हैं वही तो रतन है। कोई हीरो की माला है 12 की, कोई माणिक की माला है, कोई पन्ना की माला है,
कोई मूंगा की माला है, अलग अलग ग्रुप हैं अलग अलग धर्मों के। वो राजा ने वाजा। हाँ जी, ब्राह्मणों की 9 पुरियां हैं, तो 9 प्रकार की देवताएं भी हैं, 9 नारायण भी हैं, हर एक की अपनी अपनी डायनेस्टी, अपने अपने प्रकार की प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। माना ये सेवाट आत्माएं जो है वो कभी भी विदेश में जाकर राजा नहीं बनेंगे, भारत में ही विदेशी आकर के विदेशीयता के संस्कार छोड़ देते हैं। भारतवासियों को ही विदेशियों का संग का रंग लगता है, हाँ। तो विदेशी जैसे बन जाते हैं। कोई ग्रुप ऐसा भी होता होगा जो विदेशियों से अंत तक भी प्रभावित नहीं होता, लेकिन आखिरी जन्म में आकर के माया साहब को लोड़ा खिलाई देती है। सेवाट में ही ऐसा अलग अलग लोग। हाँ जी, ये माया का ही तो पसारा कहेंगे कि विदेशियों के आक्रमण हुए और भारत के राजाएं आपस में लड़ते मरते रहे। जानते थे कि हम बिखरे हुए हैं तो हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, अगर इकट्ठे हो जाए तो हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला नहीं कर सके। इकट्ठा होने है। बाबा ये माता जी पूछ रही है, संगम का लक्ष्मण का जोड़ी होता है ना, वो अंत तक वही जोड़ी रहेगा? जो आदि में सो अंत में, ये नहीं का अंत तक जोड़ी ही रहती है। वही सेम आदि में जोड़ी है तो अंतिम जन्म में भी वो जोड़ी प्रत्यक्ष होती है। बीच में बदलते जाते हैं 21 जन्मों के बाद। देहधारी का लगाव एकदम बेरगड़ करेगी। निराकारी का लगाव एकदम उत्थान करेगा और देहधारी का लगाव एकदम सत्यानाश करेगा। बाबा अभी बाबा मुरली में भक्ति जितना कम करते हैं उतना ज्ञान भी कम उठाते हैं, और जितना ज्यादा भक्ति करते हैं ज्ञान भी ज्यादा उठाते हैं, ऐसा कहा ना। और जो अभी कई आत्माएं ऐसा है भक्ति ज्ञान में आते हुए भी भक्ति संस्कार मरे हैं, तो उसको भक्ति संस्कार पूरा होने के बाद तो वो ज्ञान लेगा। ये सब वो पूरा भक्ति करते करते सीढ़ी पूरी तरह से नीचे उतरना है ना, उतरने के बाद ही तो वो उनको ज्ञान मिलेगा। तो जब उसको ज्ञान का फल मिलने के लिए तो अंत तक वो भक्ति करते रहे तो ज्ञान का फल कब मिलेगा? तब तक विश्व परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ ज्ञान दिन है वहाँ भक्ति रात का नाम निशान नहीं, और जहाँ भक्ति की रात है घोर अंधियारी, वहाँ ज्ञान दिन का नाम निशान नहीं। ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है तो आत्मा दुखी नहीं हो सकती। इसका मतलब अभी दुखी और सुखी दोनों प्रकार के वाइब्रेशन चल रहे हैं, या सिर्फ सुख के वाइब्रेशन चलते हैं? दोनों। इसका मतलब सभी के अंदर कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार हैं। वो पूरा होने के बाद सुख का फल मिलेगा। हाँ जी बाबा, दिल को दिल से राहत मिलता है। हाँ जी, अच्छा से बताइए।
दिल जहां अटक जाता है तो उसके साथ बैठने में उसको मजा आता है, औरों के साथ बैठने में मजा नहीं आएगा। और जिसका दिल कहीं भी नहीं अटकेगा उसे कोई में मजा नहीं आएगा। राजाई भी एक जैसी और कंगालियत भी एक जैसी। राजाई में होगा तो भी एक को याद करेगा और कंगाल का जीवन बिताएगा तो भी एक को याद करेगा। पशु पक्षी हुए उनका भी दिल जानता है कि कौन हमारा सहयोगी है, हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। यहाँ फिर अल्पकाल और दीर्घकाल की बात है। जो अल्पज्ञ है वो अल्पज्ञ को पकड़ लेते हैं। राहत माना राहत माने तरीके जैसे अकाल पड़ता है तो सरकार राशन की दुकानें खोल देती है तो थोड़ी राहत मिलती है, हाँ थोड़ा सुख मिल जाता है, थोड़ा धाड़स बन जाता है। पूरा आराम नहीं मिल रहा। नहीं मतलब अभी कैसे मैंने दिल से दिल मिले तो पूरा राहत नहीं मिलता है। अरे दिल भी तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा दिल होता है, कि सब दिल एक जैसे होते हैं। एक दिल वाला बाप होता है तो ज्यादा राहत कहाँ मिलेगी? फिर दिल लगने की बात है। दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है? दिल लगी गॉड से तो परी क्या चीज है? वो ऐसी बात नहीं होती है, ऐसा गायन भी नहीं है। बाबा अभिक्तवाणी में बाबा ने कहा है महारथीय जब गलती करते हैं तो उस समय उसको महारथी कहते हैं क्या? नहीं। तो फिर उस समय महारथी समझ करके उन लोगों को दूसरे लोग फॉलो करते हैं, तो वो महारथी समझ करके वो महारथी का नाम को क्यों कलंक लगाते हैं? ऐसा पूछा है बाबा। ठीक है, मतलब महारथी नहीं है। हाँ उस समय है ना, इसी तरह से शूटिंग तो हिसाब को कहा गया है। जब हम सतो प्रधान रहते हैं सत्य त्रेता युग का शूटिंग हो जाता है। जब गलती करते हैं या तो द्वापर कली का शूटिंग हो जाता है। ये बताए थोड़े ही गलती करते हैं। हाँ। मनुष्य गलती करता है। मनुष्य माने मन वाला। हाँ। मन होता है चंचल, चंचलता होती है तो गलतियां होती हैं, भूलें होती हैं। देवताएं तो जितेंद्रिय होते हैं। सबसे बड़ी इंद्रिय है मन। मन के आधार पर सब इंद्रियां काम करती हैं। सब इंद्रियों का राजा है मन। मन को जीत लिया, जगत को जीत लिया। फिर मन रूपी ब्रह्म कहा है ना,
तो ब्रह्मा ही तो सबसे ज्यादा बड़ा घोड़ा है, उसी को तो लगाम लगानी है। ठीक है बाबा, तो उसी का ऊपर भी शंकर बुद्धि शंकर को जो बिठाया, तो फिर सब लोग मन की ही चंचलता में क्यों आ जाते? जब शंकर जी जो सबका बाप है मनुष्यों का, वही अगर चंचलता में आ जाए और उसको याद का पुरुषार्थ करना पड़े तो संपन्न है या असंपन्न है? मेरा नतीजा ये हुआ, जब तक शिव शंकर एक नहीं कहला जाएंगे तब तक ये चलते रहेगा। एक बात तो है, शिव शंकर जब एक हो जाए तो तभी तो एक हो जाए जब शंकर शिव समान बन जाए। शिव समान नहीं है इसका मतलब घोड़े पर सवार नहीं है। छलांग लगा के बैल पर चढ़ते हैं, माना हाई जंप नहीं लगेगी तब तक कंट्रोल नहीं होगा। तो बाबा, हाँ जी, मुरली में बोला है कि बाबा ने बोला है कि मैं 84 जन्म के अंत में आता हूँ। तो 84 जन्म तो हो गया 1936, जी फिर उसका एक अंत हो गया 76, ठीक है। फिर दूसरा अंत कौन? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ है? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। कब हुआ? 76। तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहला जन्म कहेंगे या 84वें जन्म का अंत कहेंगे? दोनों का ही मेल है। 76 84 जन्म का अंत और पहले जन्म की शुरुआत। तो सतगुरु का पाठ है, सतगुरु का जो पाठ है, हाँ, वो कब से शुरू? गुरु कहा जाता है जो सदगति करके ले जाए। और सदगति कौन सी युग में होती है? नहीं, सदगति सत्य युग में ही हो सकती है। जब तक कलयुग है तब तक सदगति नहीं। कलयुग में है सब पतित, पतित दुनिया में होते हैं पतित, पतित ही पतित, एक भी पावन नहीं। और पावन दुनिया में होते हैं पावन ही पावन। तो संगम स्वत में भी सदगति नहीं होती है? लेकिन संगम युग में भी स्वर्णम संगम युग है। हाँ जी, उसमें भी नहीं होता है क्या? क्यों नहीं होता? उसका नाम स्वर्णिम कैसे पड़ गया? स्वर्ण कहते ही है सच्चे को। बाबा, ये माता जी बोलते हैं, ये माता जी कहते हैं ये कब से एडवांस में आया तो बीके में जाना छोड़ दिया, तो बीके में जाता ही नहीं, फिर पांडव कैसे कहलाएंगे? माने बीके में जब तक जाते हैं तब तक पांडव हैं? नहीं नहीं, ऐसा पूछने का नहीं है। उनका पूछने का ये है, वहाँ जाके धक्का देने से तो पांडव बनेगा, इसलिए कैसा पांडव बनेगा? तो दोबारा धक्का खाना शुरू कर दो, डबल पांडव बन जाओ। बाबा, मंजरी आने के बाद में आम आदमी कैसे करते हैं? आम है फलों की राजा, माने पहले मंजरी बाद में आम। आधार नहीं होगा तो पौधा पैदा होगा क्या? ये फिर नंबर 1 नंबर 2 उनको आएगा है क्या? नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3। अरे 100% कोई होगा तो 99% भी कोई होगा।
तो नंबरवार तो होते ही। और तो बाबा पहले शिव शंकर होगा, बाद में लक्ष्मी नारायण होगा, बनेंगे। शिव शंकर नहीं होगा, शंकर शिव होगा। वही शंकर शिव होगा, फिर भी गायन में तो शिव शंकर है। गायन में शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर देते हैं, लेकिन हम तो नहीं कर देते एक, कि दोनों आत्मा एक है। हाँ, शंकर शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है। बाद में ही है लक्ष्मी नारायण बनेगा। हाँ जी। एक बाप दूसरा न कोई मना कैसे एक बाप का ही सुनाई सकता सुने सबकी और माने एक बाप की कर लेंगे ना, सबको है? करेंगे नहीं, हैं? सबको सुनेंगे तो वो करना है ना, नहीं करेंगे तो दूसरा करेंगे। उनके अधीन हो जाओ। बाबा बोला ना एक बाप दूसरा न कोई। पूछते काहे के लिए? कोई खाना खाओ बोलते कि खाएंगे नहीं। हाँ। खाली हो जाते खाएंगे है? हम तुम्हारी बात क्यों माने? नहीं खाएंगे तो क्यों है? तो कैसे है के अर्थ कैसे? एक बाप दूसरा अरे एक बाप की बात माने, दूसरे कोई की ना माने। नहीं मानेंगे तो उसको हटा देंगे। हटा देंगे तो हटा दो। बाप ने तो नहीं हटा दिया। अरे कोई हमको सीट से हटा देता है तो हटा देने से क्या हमारा पद नीचा हो जाएगा? सीट फिक्स ही नहीं हुआ बाबा, हटा देंगे। हैं? सीट फिक्स है तो कोई हटाएगा, फिक्स ही नहीं हो कौन क्या हटाएगा। निश्चिंत रहो ना। बाबा बाबा क्लास करते समय शॉर्ट हैंड निकल के तभी प्रिंट करने से अच्छा होगा है? अभी क्लास बाबा का क्लास चलते समय है? उसी समय शॉर्ट हैंड निकल के उसी समय प्रिंट करने से अच्छा होगा। मुरली तो पहले भी होती थी प्रिंट? नहीं, अभी क्या बोल रहा? पहले भी शॉर्ट हैंड होता था। हाँ शॉर्ट हैंड होकर के फिर मुरली बाद में छपाई जाती थी। हाँ हाँ। वही उसी समय अभी जो एडवांस बाबा में एडवांस का जो बाबा का चल रहा है, इस समय भी ऐसा शॉर्ट हैंड निकल के तभी का तभी प्रिंट करने से अच्छा रहेगा। ज्ञान भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होता है। जब सात्विक की स्टेज होती है तो बड़ी फास्ट गति से विचार निकलते हैं। उस समय शॉर्ट हैंड तो क्या लिखने पढ़ने वाले भी नहीं निकलते। सात्विक समय जब साधन बढ़ते हैं तो साधना क्षीण होने लगती है, और जब साधन नहीं होते हैं तो साधना तीक्ष्ण हो जाती है। वो तो ठीक है। एक बात क्या होता है सीडी में क्लास में हो या डिस्कशन क्लास में हो, हम सुनते समय जो प्रोनाउंसिएशन है वो समझ नहीं पाते। भाषा की थोड़ा डिफरेंस है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। जब वो सीडी में या कैसेट में सुनते भी ये साथ में रहने से और अच्छा, जो भी समझ नहीं सकते उसमें देख सकता है। और भी साथ में रहने से तब जो बात समझ नहीं सकता उसमें देख सकता है। जब कभी कभी 2-3 बार हम रिवाइंड करके फिर डाला तो भी फिर समझ नहीं सकते वो बात क्या बताया। समस्या जिनको हिंदी भाषा नहीं आती है उनके लिए है या सबके लिए है? सबको क्यों है? सबको नहीं है। हिंदी भाषा के वो भी ठीक है, फिर भी एक बात प्रोनाउंसिएशन में भी
फर्क हो जाता है। जैसे बाबा कभी कभी दूसरी भाषा में भी मिसाल दे देते हैं, कभी कभी संस्कृत में भी दे देते हैं, कभी दूसरा भी लैंग्वेज एक एक वर्ड आ जाता है। तब हम वो प्रोनाउंसिएशन से समझ नहीं पाते। हिंदी में तो हिंदी भी मिक्स है बढ़िया से बढ़िया, और अंग्रेजी भी मिक्स है, उर्दू भी मिक्स है, और ऑल इंडिया के सभी वर्डिंग से मिक्स है। जब है ही शंकर जी की भाषा तो शंकर माना मिक्स, भाषा भी मिक्स। इसीलिए साथ में लिखावट भी रहने से अच्छा है, साथ में लिखावट भी रहने से अच्छा हो। चाहिए चाहिए अच्छा अच्छा होने थोड़े शॉर्ट हैंड सीख लो और शुरू करो। हम तो ठीक हिंदी ही नहीं जानते, हम कैसा जानते। किसी के अंदर प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन इधर में साबित होता है समझ करके अंदर अंदर दबा लेते हैं, इसका शूटिंग क्या होता है? तो बड़ा बेधर्मी हो गया, क्योंकि वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाता है। ये तो शो करने वाली बात हो गई कि हम बेधर्मी नहीं है, हम तो स्वधर्मी है, और अंदर से पूरे बेधर्मी है। जो बात अंदर चल रही है और उस बात को बाहर निकाल के क्लियर नहीं करेंगे तो अंदर अंदर और ज्यादा घोटाला मचाएगी ना, तो वाइब्रेशन ज्यादा खराब होते रहेंगे। ये कहते हैं जो अंदर है वो बाहर निकालो। प्रश्नचित्त होना अच्छा है या प्रसन्न चित्त होना अच्छा है? प्रसन्न चित्त बनना है तो अंदर अंदर जो प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। बाबा कभी कभी कर्म करते समय कंसंट्रेशन के लिए बाबा की गाना लगा सकते हैं। कर्म योग करते समय कभी कभी मन चंचल होता है, तो उस समय कंसंट्रेशन के लिए बाबा का गाना लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, लेकिन अंदर कोई ये भाव आए कि अरे कोई क्या कहेगा। बाबा ने तो कहा है कि जब अंदर की चंचलता आए, हालत खराब हो, तो गाना लगाना चाहिए, तो लोग समझेंगे अरे इनकी हालत बहुत खराब हो रही। वो समझने दो, वो समझने से और हमारा खराब बाहर निकलेगा। बेसिक नॉलेज की जब पढ़ाई चल रही थी तब तक तो ये बात ठीक थी। क्या नहीं, याद करने का समय जब हालत खराब होती है तो अच्छे अच्छे गीत लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी तो फाइनल पेपर होने जा रहे हैं। अभी भी अगर ऐसी स्टेज बनेगी तो क्या हाल होगा? सिर्फ 24 घंटा एक ही कंसंट्रेशन में तो नहीं रहते। सब एक जैसे थोड़ी ही है। बाबा कोई ऐसे भी होता है, अगर प्रश्न पूछे तो अपने को प्रत्यक्ष कहाँ होता है समझ करके दूसरों को प्रश्न पूछने के लिए बोलते हैं, ऐसे वालों को शूटिंग क्या होता है? अभी तो उसका जवाब दिया। दूसरों को पूछने के लिए बोलते हैं ना बाबा। एक बाप दूसरा न कोई। इस स्टेज में रह करके हम पूछेंगे तो हमें दूसरों से क्या मतलब, दूसरे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कहने वाले कहते रहे। हमको अपनी सफाई करनी है तो अपने अंदर का किचड़ा निकाल के हम बाहर सागर में डाल देते हैं। भक्ति मार्ग में जो पुजारी होते हैं ना, मंदिर में पूजा करते हैं तब पर्दा लगा लेते हैं। पूजा करते हैं तब पर्दा नहीं लगाते, जब भोग लगाते हैं तो पर्दा लगाते हैं। वो भोग का अर्थ उन्होंने उल्टा समझ लिया है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें उठाते हैं या सूक्ष्म बातें उठाते हैं। स्थूल बातें उठाते हैं, वो समझते हैं भगवान कोई स्थूल भोग खाता होगा। अरे भगवान पतितों को पावन बनाने के लिए आता है,
या तुम्हारा लड्डू पेड़ा खाने के लिए आता है? पतित बनते ही है काम विकार से। क्रोधी को पतित कहा जाता है या कामी को पतित कहा जाता है? कामी को पतित कहा जाता है। तो वो भोग लगाने की बात है, उसमें पर्दे की बात होती है। बाकी लड्डू पेड़ा खाने के लिए पर्दा लगाने की क्या दरकार? और भगवान भोगता है कि भोगता है? तो बात ही नहीं है।